बीजेपी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन तीनों सीटों पर 3 नवंबर 2022 को मतदान होना प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर से उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित करने के साथ कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई व रेणुका बिश्नोई आदमपुर में मंडी पहुंचे। इस दौरान भाजपा द्वारा भव्य बिश्नोई को टिकट देने पर मिठाइयां बांटी गयी। यहाँ भारी संख्या में चौधरी भजन लाल के समर्थक पहुँच गए। हिसार भव्य बिश्नोई को आदमपुर से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित करने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भव्य बिश्नोई पहले से भी ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। कुलदीप ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव लड़के देखे, आदमपुर में उन्हें पता चल जाएगा। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। लोगों का देखने को आपको मिल रहा है और जो आदमपुर हल्के की जनता चाहती थी उसी का सम्मान बीजेपी ने किया है। तो इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी का सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने नौजवान को टिकट दिया और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि नौजवानों को आगे लेके आना है, उस सोच को एक बार फिर उन्होंने मोहर लगाई। भगवंत मान ने पिछले दिनों कहा था कुलदीप जी 107 नंबर पर होगी। मैं तो ये पूछ रहा था लोगों से भाई इसमें कुलदीप सिंह के अलावा भव्य बिश्नोई का नाम भी जुड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल। ये जो 107 नंबर दुकान है चौधरी भजन लाल जी की प्रतिमूर्ति आदमपुर हल्के की जनता मानती है और जब उन्होंने 107 नंबर बंद करने की बात कही तो आदमपुर हल्के की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची और मैं समझता हूं मान साहब को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और भव्य को आशीर्वाद जनता आदमपुर के अवश्य देगी। ये चुनाव पिता की जो लीड पिछली बार थी 29,000 से ज्यादा वोट 2019 में आपने लीड हासिल की थी, अब की बार वो भव्य उसको बरकरार रख पाएंगे? देखिए, मैं आदमपुर हल्के की जनता को विश्वास में लेके या विश्वास से कहता हूँ कि मुझसे कहीं ज्यादा वोट इस इलेक्शन में भव्य को मिलेगा और 6 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। 2019 में भी हुआ था जब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो आदमपुर में भव्य बिश्नोई को हार मिली थी। 9 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो अब की बार लगता है कि जनता प्यार करेगी। देखिए, लोकसभा के बाद जब भी आपको टैली करते हैं तो अंतिम चुनाव से करते हैं, तो अंतिम चुनाव में हम यहाँ लगभग 30,000 वोट से जीते थे आदमपुर विधानसभा से और उससे कहीं ज्यादा वोट भव्य को मिलेगा, ये मेरा दावा है। मुकाबला कुलदीप जी किससे मानते हैं, कांग्रेस से, आम आदमी से? एक से तो मानना ही पड़ेगा। एक तरफा चुनाव है ये। जब भी यहाँ चुनाव होता है ये आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का चुनाव होता है। सामने उत्साह लोगों का देखने को आपको मिल रहा है और जो आदमपुर हल्के की जनता चाहती थी उसी का सम्मान। सेकंड और थर्ड का मुकाबला कांग्रेस और अदर पार्टी। आपने बार बार कहा कि गढ़ आपका है, बजनाल का गढ़ है, आपका गढ़ है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, इस पे कायम। देखिए, मैंने ये बात कभी नहीं कही कि हमारा गढ़ है। हमने हमेशा ये बात कही कि आदमपुर हल्का आदमपुर का गढ़ है। वो लोग भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कांग्रेस जीतेगी, आम आदमी पार्टी कहती है आम आदमी पार्टी जीतेगी और हम कहते हैं आदमपुर जीतेगा। तो इसलिए हमने हमेशा कहा कि आदमपुर हल्के अपनेपन की बात है। चुनाव ना भजन लाल जी का होता है, ना कुलदीप का, ना भव्य का। ये चुनाव आदमपुर हल्के का मुकाबला बाहरी लोगों से होता है और वो इस बार होगा। 2 साल का समय बचा है, 2 साल के समय में प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, मेरा प्रयास ये रहा भारतीय जनता पार्टी में जाने का एक सबसे बड़ा कारण मोदी जी और खट्टर साहब की नीति से प्रभावित होने के अलावा ये भी रहा कि आदमपुर हल्के का विकास मैं चाहता हूँ। पिछले 2.5 साल में लगभग 250 करोड़ की परियोजनाएं मैंने लागू भी की और करवाए भी है काम, लेकिन जो ताबड़तोड़ काम चौधरी भजन लाल जी की सरकार में होते थे वो हम नहीं करवा पाए क्योंकि विपक्ष में थे। तो अभी प्रयास ये रहेगा अगले 2 साल के अंदर जो चौधरी भजन लाल जी का स्वर्णिम दौर था वो वापस लेके आए। उसके शुरुआत हो चुकी है। 530 करोड़ रुपए की योजनाएं मेरी ऑलरेडी मंजूर शुदा हैं, लेकिन हम टेंडर प्रोसेस में जाने से पहले आचार संहिता लग गई। कोई आदमी फाइल देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ। आज हम आदमपुर आए कुलदीप जी, तो सड़कें बड़ी खराब है, हालात बहुत खराब है। इत्तेफाक कितना रखते हैं कि वाकई हालात जो है आदमपुर के इस बद से बदतर है? नहीं, देखिए, आदमपुर के हालात बहुत बढ़िया हैं। सिर्फ आदमपुर की सड़कों की अगर आप बात कहें, क्योंकि सीवर लाइन बिछरी है यहाँ पे और बरसाती पानी निकासी का काम ऑलरेडी शुरू है और सारे आदमपुर और जवाहर नगर की पीने की पाइपलाइन हमने बदल ली। सड़कें 29 करोड़ 32 लाख रुपए की हमारे मंजूर हो चुकी है सड़कें आदमपुर की सारी। वो काम इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि खुदाई होनी है। अगर आप देखेंगे 3 तरफ ऑलरेडी बरसाती पानी के निकासी के पाइप डल रहे हैं और सीवर का, इसके बाद सीवरेज का पाइप डलना है, फिर दूसरे डलने हैं। तो सड़कें आज मैं 29 करोड़ की बनवा दूं, फिर हम उसको तोड़ें, फिर दोबारा 29 करोड़ का प्रोजेक्ट देना मुश्किल है। तो ये सारा मंजूर है सड़कें सारी और मैं चैलेंज करता हूँ कि दिसंबर से पहले हमारे तीनों परियोजनाएं, बरसाती पानी की निकासी, सीवरेज व्यवस्था, पीने की पानी निकासी और सड़कें ऐसी होंगी कि पेट का पानी नहीं आलेगा आप लोगों अब की का। बार उम्मीदें हैं आदमपुर की जनता को। वो कहते थे कि हम हमेशा विपक्ष में रहे, अब की बार सत्ता में आएंगे तो उनके काम हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत भावे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद लोगों को यही है कि पहला ये कि भाई भजनलाल परिवार का हमारा 54 साल का पारिवारिक रिश्ता है। आदमपुर से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है।
सबसे मुझे बड़ा कारण ये रहा। दूसरा उनका कारण है कि भाई 26 साल से हम विपक्ष में रहे, हमें भजन लाल जी का दौर रही है, विकास होना चाहिए। तो हम ना तो किसी पार्टी को देखेंगे, ना हम कुछ और देखेंगे, हमें सिर्फ विकास देखना है कि हमें सिर्फ 2 साल खूब काम सरकार में रहे करवाना। आपने कुलदीप जी ये भी कहा कि केंद्र में आप जाना चाहते हैं, पार्टी भेजना चाहती है आपको केंद्र में, तो ये माना जाए कि अगला जो लोकसभा चुनाव है कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे बीजेपी का हिसाब से? देखिए, वो जो पार्टी जो आदेश करेगी उसको उसकी पालना करूंगा। विकास की चाबी सही हाथों में आने वाली है, विश्वास कर लें। बिल्कुल सड़कों पे दौड़ेगी पूरे तरीके। अशोक तंवर कहते हैं कि 50,000 वोट से सत्येंद्र जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में कोई सीरियसली नहीं लेता, और अशोक तंवर जी खुद का कोई हल्का नहीं, उनके पास जो मेरे पे कमेंट करना छोड़ दें। और आम आदमी पार्टी अब आम नहीं रही, करोड़ों की पार्टी हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करोड़पति को टिकट दे दी तो करोड़ों की पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी रही। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। तो जेपी को लेके भी वो आप पे बड़ा अग्रेसिव रहते हैं, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जेपी आ सकते हैं, क्या कहेंगे उनको लेके? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक कैंडिडेट को डिसाइड करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको निश्चित हार दिख रही है। तो लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं फिर चैलेंज दोहराता हूँ, उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत विकास किया अपने 10 साल की सरकार में, तो क्यों ना कुछ चुनाव लड़े, क्यों विलंब हो रहा है? कोई सब कैंडिडेट पीछे भाग रहे हैं कि उनको पता निश्चित हार है। तो जनता फैसला कर दे कि 10 साल की सरकार में इस आदमपुर हल्के साथ जो शोषण उन्होंने किया उसका बदला भी जनता ले लेगी, या अगर वो कहते हैं विकास मैंने किया उसको स्टैम्प लग जीत का मार्जिन क्या रहेगा, क्या मानते हैं? देखिए, मैं 30,000 वोट से जीता था, भव्य उससे कहीं बड़ी जीत है। फिर कितनी कहीं बड़ी में कहीं बड़ी अभी कहना मुश्किल है, इलेक्शन शुरू हुआ। मैं आज की डेट में हम मेरे से फालतू वोट की लीड पे खड़े हैं, मेरा दावा है, और इससे भी इलेक्शन शुरू हुआ है, आगे आगे देखते हैं लीड कितनी बढ़ती जाती है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस वक्त 10 बजे इनके लोग पोलिंग से भाग जाएंगे और काउंटिंग में 9 बजे इनके लोग काउंटिंग सेंटर खाली छोड़ के भाग जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी के आदमपुर के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर में पहले विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 26 सालों से जो विकास कार्य रुके हुए थे, सबका विकास कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने पहले आदमपुर में करोड़ों से ज्यादा विकास कार्य कराए गए हैं। आदमपुर क्षेत्र आदमपुर की जनता का गढ़ रहा है और हमेशा से ही आदमपुर के लोगों ने चौधरी भजन लाल परिवार को जिताया है। आपके सामने ही है, लोगों में इतना उत्साह है। और जैसे मैं कह रहा था कि आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है, चौधरी भजनलाल महज एक चेहरा पेश करती है। इस बार मेरा सौभाग्य कि मुझे मौका मिला। आज नई तस्वीर नजर आ रही है, आप कुर्ते में तिलक आपने लगाया हुआ है, अलग सी वेशभूषा। हाँ, कि कुर्ता पजामा तो रोज का है मेरा, तिलक इसलिए लगा रखे है, मैं वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम था हल्के में तो वो करके आ रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस कहती है, जेपी खासकर पे कहता है कि भव्य तो अभी बच्चा है जी। जेपी साहब बड़े मुझसे, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूँगा, समय बताएगा। अच्छा, सत्येंद्र सिंह भी आपके पापा के साथ काफी काम किए हैं, कुलदीप जी के साथ में उन्होंने काम किया, आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बहुत सकारात्मक सोच रखता हूँ और मैं अपने ही काम को लेकर कोई आपके सवाल हो उसको उनका मैं जवाब दूंगा। और सभी का स्वागत है। क्या प्राथमिकता रहेगी, आप अगर विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी आदमपुर को लेकर? बिल्कुल विकास की रहेगी, मान सम्मान की रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 साल से आदमपुर विपक्ष में रहा है, तो इस बार इतना उत्साह लोगों में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम 26 साल के बाद हमें सरकार में हिस्सेदारी पाने को मिल रही है। और पिछले 3 महीने मैं आप सबूत देता हूँ कि 3 महीने पहले हमने भाजपा ज्वाइन की और इन 3 महीनों में 530 करोड़ से अधिक की ग्रांट ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो काम ये प्राथमिकता ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम में कर पाऊँ। 2019 लोकसभा चुनाव में आदमपुर की जनता ने आपको हराने का काम किया था यहाँ से, अब की बार किस तरह से आप देखते हैं और क्या अपील रहेगी कि वो जो काम कमी वहाँ रहेगी वो यहाँ पूरी हो जाए? लोकसभा का चुनाव एक बहुत ही अलग प्रकार का चुनाव था, मोदी की आंधी थी, इसमें सब बह गए थे, मैं भी उनमें शामिल था। और आपको याद होगा कि कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जीत आदमपुर को मिली पिताजी के नेतृत्व में। तो इस बार भी उम्मीद है कि आदमपुर की पिताजी कहते हैं कि 30,000 की लीड उन्होंने ली थी, आप उससे ज़्यादा लेंगे, आप क्या मान के चलते हैं कितनी लीड आप बरकरार कर पाएंगे? ये एक तरफा चुनाव रहेगा, मैं नंबर तो नहीं आपको दे पाऊंगा। आदमपुर की जनता में बहुत उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि एक तरफा चुनाव हम लड़ेंगे और एक तरफा जीत। कई बार हार से भी काफी कुछ सीखता है आदमी। जो आपका लोकसभा का चुनाव रहा, भले ही उसमें आदमपुर ने आपको हराया, तो उससे आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, क्या उस चीजों का फर्क पड़ेगा चुनाव पे? जैसे मैंने कहा कि वो चुनाव बहुत अलग प्रकार का था, उसका हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव भी बहुत अलग प्रकार का था। लेकिन जैसे आपने कहा, निस्संदेह हार से ही और मुश्किलों से ही इंसान आगे बढ़ता है और सीखता है। और जो सीख मुझे मिली है मैं उनको आगे सपने में विधानसभा नजर आ रही है आजकल? सपने में मुझे आदमपुर की जनता और मेरा परिवार याद आ रहा है और मैं उम्मीद करूंगा और विश्वास दिलाता हूँ मेरे परिवार को कि
आदमपुर का एक व्यक्ति का मस्तक गर्व से ऊंचा होगा, इसके लिए मैं हर बार आपके विरोधी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ रहते नहीं है और अब तो भव्य तो बिल्कुल नहीं रहते, तो इस चीज़ को कैसे तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, आप इस सवाल के दो पहलू है। पहला आपने कहा कि पिताजी बीच में नहीं रहते, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ विपक्षियों की बौखलाहट है, उनके पास मुद्दे नहीं रहे कोई कहने को। ये जाहिर सी बात है कि जब उनको तो कैंसर की समस्या थी तो उनका आना कम रहा, लेकिन फिर भी लोग सुख दुख में रहे। सड़क से लेकर सदन तक आदमपुर की जनता की आवाज़ भी उठाई उन्होंने और विकास कार्य भी किए। दूसरा सवाल आपका रहा मुझको लेकर, मैं पिछले 1 साल से ज़रूर विदेश रहा, लेकिन आप बस करने दो। मैं विदेश इसलिए रहा कि मैं पढ़ने गया था, और क्या पढ़ने गया था? पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कहाँ से पढ़ने गया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सब बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हैं कि नाड़ी के पास जाएंगे, या वकील करते हैं तो अच्छे शिक्षित वकील के पास, कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छे वकील के पास जाएं। तो जब राजनीति की बात आती है तो हम शिक्षा को इतने बुरी नज़र से क्यों देखते हैं? ये तो आदमपुर के लिए और सभी के लिए बहुत ही खुशी और फख्र की बात है कि एक शिक्षित, निस्संदेह जो अनुभव मेरा रहा है शिक्षा का, जीवन का, वैसे मुझे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि वो उसका लाभ आदमपुर की जनता को मिले। एक बार आपने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस डाले थे, मुझे ध्यान है, आपने लोगों को प्रेरणा दी थी, चैलेंज भी दिया था कि भी मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। योगा करते थे आपने, एथलेटिक्स की कुछ टिप्स दिए थे। कोई चैलेंज राजनीति में भी किसी को देना चाहेंगे? चैलेंज तो यही है कि आदमपुर की जनता का हमारा जो प्यार है, जो विश्वास है, उनको तोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि अटूट है। और बाकी जो आपने फिटनेस की बात की, वो तो प्रयास रहते ही है। हरियाणा आपको पता है, जिस प्रकार से ओलंपिक्स की बात करें या किसी भी प्रतियोगिता की बात करें, हरियाणा प्रदेश सबसे आगे रहता है। तो उसी परंपरा को मैं आगे लेके जाने का 3 पूरा साल प्रयास पहले करूंगा। सोनाली यहाँ से प्रत्याशी थी, अब वो नहीं रही। क्या सोनाली के जो कार्यकर्ता थे वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, या उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये ज़रूर बहुत ही दुखद समाचार जब हमें पता चला सोनाली जी का, बहुत ही दुख हुआ सभी को। बहुत ही मेहनती नेत्री थी वो, और निस्संदेह उनका परिवार, उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनके संपर्क में हैं, और उनका फ़ायदा भी हमें आगे चुनाव में देखने को मिलेगा। उनकी बहन रुकेश कहती हैं कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। वो उनकी सोच है, वो उनसे पूछे। कोई फर्क पड़ता है उससे? वो उनकी सोच है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ आदमपुर की मंडी में पहुंची। इस दौरान लोगों ने उनका फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। रेणुका ने कहा कि भव्य बिश्नोई भारी लीड के साथ जीत हासिल करेंगे और भव्य का काम बोलेगा। दर्ज करेंगे, कितनी वोट उनको मिलेगी, कितना सपोर्ट लोगों का मिलेगा? देखिए, मैं काफ़ी समय से आदमपुर के गांव के दौरे कर रही हूँ, और काफ़ी जोश, काफ़ी उत्साह है। और भव्य का नाम भी अनाउंस नहीं होता, उसके बावजूद भी लोगों में पूरा जोश उत्साह था कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से आएगा पूर्ण रूप से उसका समर्थन होगा। नई पार्टी है आप लोगों के लिए भाजपा, और कितना आप लोगों के जो कार्यकर्ता हैं या आप अगर फील्ड में उतर रहे हैं तो कितना सपोर्ट लोगों का मिल पा रहा है? देखिए, पूर्ण रूप से सपोर्ट है सभी का, क्योंकि जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी का विपक्ष में रहते हुए भी आदमपुर हल्के के लिए जो भी काम के लिए कुलदीप जी गए हैं, उन्होंने तय दिल से उनका स्वागत किया है, और हमेशा उनको आदमपुर हल्के के लिए जो भी डिमांड लेके गए उनको पूरा करने का उन्होंने काम किया। तभी कुलदीप जी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से और आदमपुर हल्के से विचार विमर्श करके उनकी सलाह लेकर ही भाजपा में हम शामिल हुए थे। और मुख्यमंत्री जी ने भी पूर्ण विश्वास दिलाया है कि जो भी आम कार्यकर्ताओं की और जो भी आदमपुर हल्के की समस्या है उनको दूर करने में वो पूरा सहयोग करेंगे। क्या चाहते हैं आपकी, अगर भव्य चुनाव जीते तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए? देखिए, मिलना ना मिलना वो तो मनोहर लाल खट्टर जी का फैसला होगा, लेकिन हम पार्टी में आए हैं तो बिना किसी शर्त के और बिना किसी कंडीशंस के हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी के हाथ मजबूत करने के लिए। आप लोगों की आगे राजनीति क्या रहेगी? आप हैं और खुद कुलदीप बिश्नोई हैं, क्योंकि आप लोग भी विधायक रह चुके हैं और अब एक्टिव पॉलिटिक्स से इस तरह से आप थोड़ा दूर हैं जब कोई चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, कुलदीप जी ने तो पूरा राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स करेंगे। उनकी हाल ही में अगले साल राजस्थान में भी चुनाव है, तो पार्टी उनका इस्तेमाल राजस्थान में भी करेगी। और जिन स्टेज में काफ़ी कदावर और सीनियर नेता है तो उनका जहाँ भी पार्टी ज़रूरत समझेगी उनका इस्तेमाल करेंगे। और मैं बेशक यहाँ से एमएलए नहीं रही हूँ, लेकिन हम इतने ऋणी हैं, मुझे भी पूर्ण आशीर्वाद आदमपुर हल्के ने एमएलए बना के, उनका ऋण मेरे ऊपर है। तो मैं एमएलए ना होकर भी आदमपुर हल्के की सेवा करूँगी। सत्येंद्र सिंह हैं विपक्ष में, अभी आम आदमी पार्टी ने उनको उतारा है और नाम जेपी का भी चल रहा है कि वो भी आ सकते हैं, तो कितना टफ मानते हैं मुकाबला? देखिए, मैं बिल्कुल टफ नहीं मानती, क्योंकि आदमपुर हमारा घर है, और ये तो
बरसाती मेंढक है, 10-20 दिन यहाँ नजर आएंगे फिर भाग जाएंगे यहाँ से। हमारा घर है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ यहाँ है, तो हमने तो इनके बीच में रहना है। एक जयप्रकाश मैडम ये कहते हैं राजनीति पे परिपक्व नहीं है भव्य बिश्नोई, अभी बच्चा है। जयप्रकाश ये कहते हैं। वो तो वक्त बताएगा और उसका काम बताएगा। मैं झूठी स्टेटमेंट देने में विश्वास नहीं करती, वो तो भव्य बिश्नोई का काम बोलेगा। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने आदमपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके चलते उपचुनाव होना है। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते भव्य इस सीट से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वर्ष 2019 में भव्य ने कांग्रेस के टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भाजपा से भारी हार का सामना करना पड़ा था। भव्य को 1,84,000 वोट मिले थे और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने पर वो सफल होते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा।